नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि हमारे YouTube चैनल क्लासेस फॉर जनरल साइंस के द्वारा आपको यूपी लेखपाल स्पेशल के लिए जनरल साइंस की और मैथ की क्लास आपके सिलेबस के हिसाब से अपडेट कराई जा रही है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करिए, हमारे साथ अपनी तैयारी को धार देने का प्रयास करिए। तो आगे की क्लास में आज हम एक नए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पीछे की क्लासेस में आपको द्वि आधारित पद्धति वाली संख्याओं को दार्शनिक प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली वाली संख्याओं को दो आधारित पद्धति वाली संख्याओं में बदलने का नियम बताया गया। ठीक, आगे हम दो आधारित पद्धति वाली संख्याओं का जोड़ या घटाना करना सीखेंगे। दो आधारित पद्धति वाली संख्याओं का जोड़ या घटाना। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। द्वि आधारित आप लोग हमारे क्लास को कंटिन्यू करते रहिए। द्वि आधारित पद्धति की संख्याओं का जोड़ या योग करना। ठीक है, जोड़ या योग करना सीखते हैं। देखिएगा, जैसे कि प्रश्न है हमारा 1101 प्लस कहा जाए 1101 और 111। इन संख्याओं, ये दो आधारी वाली संख्याएं हैं, इन संख्याओं का योग करना है। तो दो आधारित संख्याओं वाले का योग करते समय एक चीज हमें ध्यान देने की बात होती है कि जब इन संख्याओं का योग करें और योग करने पर 2 मिले तो उस 2 को नहीं लिखते हैं, बल्कि 2 की जगह लिखते हैं 0। 2 की जगह क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। और वहां पर 0 लिखकर एक कैरी कर लेते हैं, मतलब एक हासिल कर लेते हैं अगली वाली संख्या के लिए। जैसे कि समझिएगा बात को, कहा गया 1101 और 1111। ठीक, इन्हीं द्वि आधारित पद्धति की संख्याओं का जोड़ करना है हमें। तो जैसे बात हुई 11 की, तो 11 क्या हो गया? 11 को जोड़ा गया तो 2 आ गया। लेकिन अभी कहा गया कि 2 को लिखेंगे नहीं हम लोग। 2 को हम लोग लिखेंगे नहीं। 2 को लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे कि 2 की जगह 0 लिख के एक आगे कैरी कर लेते। तो 112 जब हुआ तो इसको लिखा 0 और 1 कैरी हो गया। ठीक है, आई बात सुन में। फिर अब देखिए, यहाँ पर 0 है, कैरी बात छोड़ देते, 0 है और 1 है। तो 0 और 1 को जब ऐड किए तो ये फिर 1 हुआ। ठीक है, लेकिन 1 कैरी था तो ये भी कैरी ऐड होके 1 क्या हो गया? 2 हो जाएगा। और जब 2 हो गया तो ये फिर से 0 हो गया। ठीक है, और 1 कैरी हो गया। फिर अगली संख्या पे 1 क्या हो गया? कैरी हो गया। अब देखिए अगली संख्या को 11। ठीक है, 11 का योग जो होगा, सम हुआ, वो कितना हुआ? 2। 11 का सम कितना हुआ? 2 हुआ। तो जब 2 हुआ तो क्या लिखा जाएगा? 0, मतलब 1 क्या हो जाएगा? कैरी। क्या हो जाएगा? 1 कैरी हो जाएगा। तो 0 लिखेंगे, लेकिन पहले से 1 क्या है? कैरी है, तो 1 आ जाएगा। और 1 जो इसका कैरी मिला, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, अगली संख्या पर हो गया कैरी। फिर आगे बात आ गई 1 और 1, फिर से क्या आ गया? 2 हो गया। 1 पुनः 2 हो गया। तो 1 जब फिर से 2 हो गया तो ये फिर से 0 हो गया। ठीक है, ये फिर से क्या हो गया? 0 हो गया। और इसका एक कैरी आगे गया, लेकिन यहाँ पर कैरी पहले से 1 है, तो इस कैरी को लिखेंगे और जो अगला कैरी आया ये लिखा गया। मतलब कि इन द्वि आधारित संख्याओं का योग कितना आ गया? 1110 आ गए द्वि आधारित संख्याओं का योग। ठीक, आगे बात सुन में। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। अगला प्रश्न है, ठीक है, दो आधारित संख्याओं के योग की बात हो रही है। ठीक है, दो आधारित संख्याओं के योग की बात है। जैसे 1001
और प्लस 1001 प्लस कहा गया 1100। ये दो आधारी संख्याएं हैं, इनका योग क्या होगा? तो इनको भी उसी तरह से लिखिए आप 1001 और 1100। ठीक, तो अभी दो आधारी संख्याओं के योग का नियम बताया गया कि योग करने पर 2 आए तो शून्य लिखेंगे और एक अगली संख्या पे कैरी कर देंगे। ठीक है, यदि 2 ना आए तो यदि 1 आए, ठीक, तो 1 लिख देंगे। 2 से अधिक संख्या नहीं आएगी योग करने पर दो आधारी संख्याओं का। तो 1 और 0 देखिए, इनका योग कितना आ गया 1, तो 1 ही लिख दिया जाएगा। 0 0 का योग 0 हो जाएगा और 0 1 का योग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ 1 1 का योग कितना हो गया 2 हुआ, तो 2 को लिखेंगे क्या 0 और 1 क्या हो जाएगा आगे कैरी हो जाएगा। बताइए, जब 2 आया तो 1 क्या हो जाएगा आगे की तरफ कैरी हो जाएगा। तो आगे जब अगली संख्या 1 कैरी हुआ तो 1 लिख दिया गया। तो ये क्या हो गया दो आधारी संख्याओं का योग। तो ये दो आधारी संख्याओं के योग का क्या बताया गया नियम, दो आधारी संख्याओं की योग का नियम बताया गया। आगे बात समझे? तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि दो आधारी संख्याएं हमको समझ में आ गई। यदि नहीं समझ में आएगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर से हम क्लास आपको देंगे, समझाएंगे दो आधारी पद्धति संख्याओं का जोड़। फिर आते हैं इन द्विआधारी पद्धति की संख्याओं का घटाना। द्विआधारी पद्धति की संख्याओं का घटाना, ठीक। तो घटाने में जब कभी हासिल की जरूरत होगी तो हासिल जब लेंगे तो जैसे हासिल हम लोग 1 लेते हैं, 1 लेके 10 हो जाता है, लेकिन यहाँ हासिल क्या लिया जाएगा 2 लिया जाएगा। द्विआधारी पद्धति है, सारा काम 2 से ही होगा, ठीक। जैसे पहला सवाल है 111 माइनस 1000, ठीक है। 1 4 टाइम्स 1 माइनस सब्ट्रैक्ट किया गया कितना 1000। तो इन संख्याओं दो आधारित संख्याओं को घटाइए। देखिए लिखिए 1 1 1 1 फिर 1 000, इसी को घटाना है। तो देखिए घटा दीजिए तो आसान है, हो जाएगा, सिंपल है। 1 1 1 से 0 निकला 1, 1 से 0 1, 1 से 0 1 और 1 से 1 निकला कितना आ गया 0 आ गया। तो इस द्विआधारी संख्या का घटाना करने पर कितना आया 111 आ गया। कितना आ गया भाई 111 आ गया, ठीक। आए वर्ष में फिर देखिए अगली द्विआधारी संख्या एक और आपको बताते हैं, आधारी संख्याओं का योग। जैसे कहा दिया जाए 1001 माइनस 100 की बात की जाए कि इन दो आधारी संख्याओं को घटाइए। तो इस दो आधारी संख्या को घटाना है, घटाइए भाई 1001, ठीक है, और माइनस क्या करें 100, घटा दीजिए। 1 से 0 निकला 1, 0 से 0 निकला 1 और 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होता। अब यहां समझिए बात को, 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 0 से 1 घटता नहीं है। 0 से 1 क्या होता है नहीं घटेगा। तो जो 0 से 1 घटेगा नहीं तो उधार लेगा, कैरी करेगा। तो ये कैरी करने का मतलब होगा कि 1 नहीं है उधार लेगा, ये उधार कितना लेगा 2 लेगा, 2 लेगा, ठीक है। उधार कितना लेगा 2 लेगा, मतलब 0 की जगह पे 2 आ जाएगा, 0 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और जब 2 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। 2 में से 1 घटेगा कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। आई बात में ये 2 में से 1 घटा कितना आ गया 1 आ गया, बाकी 1 में से 1 इसको कैरी दे दिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा। तो इसका भी घटाना करने पर द्विआधारी संख्या का कितना आ गया 111 आ गया, ठीक। आगे यदि इसी प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव कर दें, इसी को हम घटाएं किससे, मान लीजिए अगली एक द्विआधारी संख्या और आपको बता दें 1001 से 101 घटाइए द्विआधारी संख्या के रूप में। 1001 से 101 घटाइए। तो देखिए 1 से 1 निकला 0, 0 से 0 निकला 0,
फिर वही बात आई है कि शून्य से घटेगा नहीं तो उधार लेगा, तो उधार कितना लेगा भाई 2, और 2 में से घटेगा तो कितना आएगा 1। ठीक, आगे बात समझ में आप सबको। तो इस तरीके से द्विआधारी पद्धति की संख्याओं का जोड़ और घटाना करते हैं। ठीक, हमारी क्लास अभी संख्या पद्धति पे ही चल रही है। पीछे की क्लासों में द्विआधारी पद्धति की संख्याओं को दार्शनिक प्रणाली में और दार्शनिक प्रणाली को द्विआधारी पद्धति की संख्या में बदलने के लिए वीडियो अपडेट है। आप सभी हमारे अतुल पांडे क्लासेस पर जनरल साइंस की क्लास को ज्वाइन करिए और डेली क्लास की नई साइंस की नई क्लास और मैथ की क्लास आपको डेली अपडेट कराई जा रही है। ठीक है, तो ये सीख गए आप सभी। कमेंट बॉक्स दीजिएगा कमेंट में हमारे। ठीक, आगे की क्लास है यानी पहाड़ी का योग करना बताते हैं। मतलब कह दिया जाए किसी संख्या का पहाड़ा दिया हो, किसी संख्या का पहाड़ा दिया हो, देखिए बता समझिए। अगला नया टॉपिक है 90 पहाड़े का योग। एक सूत्र है समझिए, 90 पहाड़े का योग करना है तो हो जाएगा n गुणे 55, n इंटू 55, 90 पहाड़े का योग। जैसे कह दिया जाए कि 16वें पहाड़े का योग बताइए, 16वें पहाड़े का योग बताइए। या फिर एक प्रश्न कहा जाए या 16 के प्रथम 10 अपवर्त्यों, 16 के प्रथम 10 अपवर्त्यों, ठीक है, का योग बताइए। 16 के प्रथम 10 अपवर्त्यों का योग, कोई भी 16 की बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब किसी भी संख्या के लिए पहाड़ी का योग जो है क्या होगा इसको आप बता सकते हैं। किसी भी संख्या के लिए पहाड़ी का योग कैसे निकलेगा इस चीज को हम सभी सीखेंगे। तो 16वें पहाड़ी का योग या 16 के 10 अपवर्तकों का, ये चीज समझते हैं। अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक मतलब फैक्टर, ठीक, और एक चीज होता है अपवर्त, ध्यान समझिएगा। अपवर्त जैसे इसी 16 के अपवर्तक की बात करें तो कहा गया फैक्टर माने गुणनफल 16 किस किस संख्या से कट सकती है वो उसके अपवर्तक है। मतलब 16 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कट सकता है। 1 के बारे में बताया कि 1 सभी संख्या का अपवर्तक है। अपवर्त की बात करें 16 का तो इसका मतलब मल्टीपल, अपवर्त का मतलब क्या होता है? मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल करना मतलब इसका पहाड़ा पढ़ना, 16 दूना 32 तिया 48 चौके 64 पंजे 80, ये चीज है अपवर्त। तो अपवर्तक मतलब वो संख्या किस किस संख्या से कट सकती है वो अपवर्तक है, फैक्टर है। अपवर्त मतलब होता है उसका गुणा, ठीक है, उस संख्या का मल्टीपल, ठीक है, उसका पहाड़ा पढ़ना, उस संख्या का टेबल करना, ठीक, वो होता है अपवर्त या मल्टीपल। तो यही प्रश्न है कि 16वें पहाड़े का योग बताइए या 16 के प्रथम 10 अपवर्तकों का योग बताइए। भाई पहाड़ा सिंपली 10 तक पढ़ते हैं तो वही चीज इसी के लिए ये बताया गया, ठीक, 16वें पहाड़े का योग। यहाँ यदि 16वें पहाड़े के योग की बात करें, 16वें पहाड़े का योग, 16वें पहाड़ी का योग जो होगा 16 गुणे 55 कर दीजिए। क्या कर दीजिए भाई? 16 गुणे
55 और 16 को 55 करेंगे तो 16 25 80, 8 16 25 80 और 8 88। मतलब इस तरीके से 16 का जो पहाड़ा 10 तक होगा, 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 अंतिम में, ठीक। तो उन सब का योग करने पर कितना आएगा? 840 आएगा, ठीक। उस 16वें पहाड़े का योग करने पर कुल कितना मिलेगा? 840। तो किसी भी संख्या का के पहाड़े का योग पूछा जाए तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक। एक के पहाड़े का योग इसी तरह से बता सकते हैं, एकवें पहाड़े का योग। एकवें पहाड़े का योग मतलब 1 गुणे 55, चाहे तो आप कर लीजिए, अभी आपको आ जाएगा। एकवें पहाड़े का योग मतलब क्या? 55, ठीक। एकवें पहाड़े का योग मतलब एक के प्रथम 10 अपवर्तकों का योग। एकवें पहाड़े का मतलब क्या है? एक के प्रथम 10 अपवर्तकों का योग। तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6, ठीक है, धन 7 धन 8 धन 9 धन 10, इन सब का योग करेंगे कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। इन सब का योग क्या करेंगे? 55 आ जाएगा भाई। आई बात समझ में? तो इस तरीके से 11वें पहाड़े का योग ज्ञात करते हैं हम लोग, ठीक। और कहा जाए कि 7वें पहाड़े का योग, क्या कहा दिया जाए? 7वें पहाड़े का योग, ठीक है, 7वें पहाड़े का योग, ठीक। तो 7वें पहाड़े का योग जो होगा, 7वें पहाड़े का योग जो होगा वो क्या हो जाएगा? 7 गुणे 55, तो 7 पच्चे 35 के 5 हासिल लगा 3 और 7 पच्चे 35 3 38, ठीक। ये हो गया। इस तरीके से ये है। इसके लिए एक आधार और है, एक आधार पे ये सवाल और किया जाता है। जैसे कहा जाए, एक सूत्र होता है, ये भी एक सूत्र ये था, और अगले सूत्र एक अगला फार्मूला है। कहा जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n प्लस 1 क्या होगा जाएगा? n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n प्लस 1 अपान क्या हो गया? 2। जैसे कहा दिया जाए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, ठीक। तो बहुत आसान सी बात है, पूछा जाता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब n जो है वो 10 है, ठीक है, n की जगह क्या 10, तो 10 और 10 धन 1 बटा क्या हो गया? 2, 2 से 10 को काट दीजिए, कितना हो गया? 5, 2 से 10 काटिए, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और जब 5 हो गया, 10 से 11 हो गया, तो 11 पचे कितना हो गया? 55, 11 पचे कितना हो गया? 55 हो गया, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, ठीक, लगातार एक तरीके से प्राकृतिक संख्याओं क्या होगा? लगातार, ठीक, चलता रहेगा। ऐसे और भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बता दिए, कह दिया जाए प्रथम, ठीक है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, कितने कहा जाए? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के योग की बात हो, तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं की जो योग की बात होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 20, ठीक, ब्रैकेट में 20 धन 1 बटे क्या हो जाएगा? 2, 2 दहाई 20, ठीक। तो क्या 10 गुणे कितना? 20 21, 21 दहाई 210। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग मिल जाएगा कितना? 210 मिल जाएगा, ठीक है। आई बात में? तो इस तरीके से हमने आपको दो चीजों को बताया, एक दो आधारित पद्धति की संख्याओं का योग और घटाना,
ठीक, 91 पहाड़े का योग करना कैसे किया जाएगा? 91 पहाड़े का योग मतलब किसी पहाड़े के प्रथम 10 अपवर्तकों का योग करना। 91 पहाड़े का मतलब किसी पहाड़े के प्रथम 10 अपवर्तकों का योग करना बताया जाता है। ठीक, फिर बताया गया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1 अपान क्या हो गया? 2 होगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप सभी क्लास को खूब अच्छे से देखिए। अब वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिए, ऐसा स्किप करके मत देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लास चलाई जा रही है आपके लिए। ठीक, आपके लिए हम मुफ्त में मेहनत कर रहे हैं। समझिए कि आपकी लेखपाल परीक्षा की तैयारी खूब अच्छे से हो। ठीक है, तो चैनल को हमारे अपने साथियों के साथ शेयर कराइए। ठीक, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए। ठीक, हमारा सहयोग बनाइए, हम भी आपका सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।